हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या मंदिर एकेडमी। चलो तो हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में हमने आज तक एक्सरसाइज 1.1 पूरा सॉल्व कर लिया है। जो भी क्वेश्चन बाकी वो आप होमवर्क करिए। नेक्स्ट टॉपिक इज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेरिवेटिव। जो डेरिवेटिव एक्चुअली क्या होता है, उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है, वो हमें इस लेसन में देखना है और इस टॉपिक में देखना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक फिगर निकालना पड़ेगा। फर्स्ट वन इज वन एक्स एक्सिस एंड देन वन वाई एक्सिस। चलो तो हमें फिगर निकाल दिए। ये वाला जो एक्सिस है दैट इज द एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एंड नेक्स्ट वन इज द वर्टिकल एक्सिस इज ए वाई एक्सिस। ठीक है, सो दिस इज ए वाई एक्सिस, नाउ दिस इज ए ओरिजिन। सो मैंने क्या किया, एक फंक्शन लिया। कौन सा फंक्शन? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नाम का फंक्शन लिया। ठीक है, सो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नाम का फंक्शन लेने के बाद फंक्शन का हम ग्राफ निकालते हैं। कौन सा भी फंक्शन हो तो ग्राफ निकालना, तो उसका ग्राफ निकाल सकते हैं हम। सो मैंने क्या किया, इसका ग्राफ सपोज ऐसा आया मेरे पास, कैसे एक कर्व टाइप आया। ठीक है, इस कर्व टाइप उसका ग्राफ मुझे मिल जाए। ओके, कौन सा फंक्शन है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नाम का मेरे पास एक फंक्शन है, उसका मैंने एक ग्राफ निकाला। सपोज वो ग्राफ कैसे आया, ऐसा इस टाइप कर्व टाइप आया। ओके, तो मुझे क्या करना है, नेक्स्ट जो फंक्शन है वो फंक्शन डिफाइन करना है। पॉइंट, एक कौन सा भी पॉइंट ले रहा हूं वहां पे, कौन सा पॉइंट लेता, सपोज P पॉइंट। कौन सा पॉइंट? P पॉइंट लिया मैंने यहाँ पे कर्व के ऊपर P पॉइंट, और वो फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं हम इस A पॉइंट, इस A पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, A पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। अब फंक्शन है मेरा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा? P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या क्या आ जाएगा? ठीक से देखो, P पॉइंट है, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? पहले तो आएगा x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट एफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, राइट ना? y इज इक्वल टू एफ ऑफ x मींस पहले आपको x कोऑर्डिनेट लिखना है। x कोऑर्डिनेट कौन है? a, और इसमें x की जगह पे a पुट करना है तो y कोऑर्डिनेट मिलेगा। मींस y इज इक्वल टू एफ ऑफ x के जगह पे a पुट करना है आपको, तो क्या मिलेगा? एफ ऑफ a मिलेगा। सो यहाँ पे लिखना है एफ ऑफ a, ब्रैकेट क्लोज। मींस आपके पास p का जो कोऑर्डिनेट है, तो p का कोऑर्डिनेट कौन सा है? x कोऑर्डिनेट a, y कोऑर्डिनेट कौन है? एफ ऑफ a। ओके, इज इट क्लियर? ओके, चलो तो हम देखेंगे a पॉइंट है, a पॉइंट के आगे एंड पीछे, a पॉइंट के सामने, a पॉइंट के पीछे मैं एक एक पॉइंट लेगा। सो उसके सामने जो पॉइंट आएगा, सो यहाँ पे लिख देता वो पॉइंट सपोज। ठीक है, ए वाला जो पॉइंट आएगा ए से थोड़ा सा आगे, ए से थोड़ा सा आगे, तो मैं उसको देता a प्लस एच। ठीक है, स्मॉल इंक्रीमेंट है, ए में कुछ तो स्मॉल इंक्रीमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट ए है तो a प्लस एच आएगा। ए के पीछे वाला पॉइंट लेने के बाद कौन सा आएगा? सो a माइनस एच आएगा, क्योंकि भाई पीछे जा रहा हूँ, ए के पीछे जा रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? स्मॉल डिस्टेंस पीछे जाना पड़ेगा। सो स्मॉल डिस्टेंस कितना है आपका? h, इतना स्मॉल डिस्टेंस है। सो आपके पास दो पॉइंट है और, तो इस पॉइंट को हम Q नाम देते, इस पॉइंट को R नाम देते। ठीक है, इसका कुछ लेना देना नहीं हमें, ज्यादा इसका ही देखना है। सो हमारे पास एक कर्व था, कर्व के ऊपर मैंने एक पॉइंट लिया P पॉइंट, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लिए। पहले A पॉइंट है, फंक्शन निकाल कर रहे हैं हम A पॉइंट के ऊपर। सो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा A एंड f ऑफ A। वैसे Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? Q पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कौन है? तो है a प्लस एच, राइट? Q पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो कौन है? a प्लस एच। एंड y कोऑर्डिनेट कौन है? y कोऑर्डिनेट निकालना है तो x के जगह पे a प्लस एच डालो, तो y इज क्या मिलेगा? f ऑफ a प्लस एच। मींस f ऑफ a प्लस एच इज द y कोऑर्डिनेट, इज द y कोऑर्डिनेट। चलो तो मैं क्या कर लेता, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेता। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद ये जो है एक सेकेंड हो जाएगी। कौन है? सपोज आप सर्कल निकाल दिए, सर्कल का एक कौन रहता है? दिस इज 1 सेकेंड, राइट? सेकेंड रहता है। सर्कल के ऊपर के दो पॉइंट को जो जोड़ता है, दैट लाइन इज नोन एज ए सेकेंड। तो PQ इज ए 1 सेकेंड, सेकेंड है वो। तो हमें क्या करना है, सेकेंड का क्या करना है, यहाँ पे स्लोप निकालना है। ओके, सेकेंड का क्या करना है? स्लोप निकालना है। और एक मैं क्या कर लेता, P पॉइंट से जाने वाला एक टेंजेंट निकाल सकता हूँ यहाँ से, राइट? सो सपोज P पॉइंट से जाने वाला एक टेंजेंट है, राइट ना? सो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो एंगल हो जाएगा। ओके, तो मुझे क्या करना है, फर्स्ट ये जो PQ है, PQ सेकेंड, सो उसका क्या करना है, उसका मुझे
स्लोप निकालना है, ठीक है। सो स्लोप ऑफ सेकेंड पी क्यू, स्लोप ऑफ सेकेंड पी क्यू इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो सब लोगों को मालूम है, फॉर्मूला क्या रहता है स्लोप का, स्लोप इज इक्वल टू, वी नो दैट स्लोप इज इक्वल टू, स्लोप m से डिनोट करते हैं, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्लोप, स्लोप का फॉर्मूला है। सो y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 कौन है, चलो तो हम इसको देखेंगे, ये कौन है, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 मींस ये x1 y1 x2 y2, pq लिखा है ना, p के कोऑर्डिनेट जो है वो x1 y1 एंड q के कोऑर्डिनेट जो है वो x2 y2। सो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला स्लोप ऑफ pq मींस m निकालना है हमें, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1। सो y2 मींस कौन है, f ऑफ a प्लस h, सो यहां पे लिखना है f ऑफ a प्लस h माइनस y2 माइनस y1, y1 का वैल्यू f ऑफ a, सो यहां पे लिखो f ऑफ a अपॉन x2 माइनस x1, सो x2 का वैल्यू कितना है a प्लस h माइनस a, ठीक है, x2 का वैल्यू a प्लस h माइनस x1 का वैल्यू a, सो यहाँ पे a गेट कैंसिल हो जाएगा, माइनस a प्लस a गेट कैंसिल, सो ये कितना आएगा, स्लोप ऑफ सेकेंड pq, स्लोप ऑफ सेकेंड pq इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, राइट, यहाँ तक तो क्लियर है, स्लोप ऑफ सेकेंड pq इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, ओके। अब मुझे आपको ये बताना है कि जैसे जैसे आप एक क्यू पॉइंट पी पॉइंट के नजदीक नजदीक लाओगे, ठीक है, पॉइंट कौन सा, क्यू पॉइंट, क्या करना है, क्यू पॉइंट को अप्रोच करना है पी की तरफ, मींस ये वाला पॉइंट एक बार यहाँ पे आने वाला है, देन यहाँ पे आएगा, 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 यहाँ पे आने के बाद इसका दोनों का भी x कोऑर्डिनेट कैसे हो जाएगा, सेम हो जाएगा, राइट ना, ये a प्लस h है, थोड़ा सा पीछे जाने के बाद थोड़ा सा और कम हो जाएगा, 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 और p पॉइंट पे आने के बाद डायरेक्ट जैसे p पॉइंट का x कोऑर्डिनेट a है, वैसे q पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, a ही होने वाला है, जबकि हम q को अप्रोच करते p की तरफ तब, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे लिखना है as q tends to p, as q tends to p, जैसे जैसे q p की तरफ आएगा वैसे वैसे h का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि a प्लस h बाद में क्या होने वाला है, a होने वाला है, मींस h का वैल्यू क्या होने वाला है, डायरेक्टली h, देन h tends to 0, देन h tends to 0, मींस जैसे जैसे q का वैल्यू p की तरफ अप्रोच करेगा वैसे वैसे h का वैल्यू कहां पे अप्रोच करेगा, 0 की तरफ अप्रोच करेगा। सो यहाँ पे क्या लिखना है, लिमिट q टेंड्स टू p, यहाँ पे लिखना है हमें लिमिट q टेंड्स टू p, स्लोप ऑफ सेकेंड pq, यहाँ पे लिखो स्लोप ऑफ सेकेंड pq इज इक्वल टू, जैसे q अप्रोच कर रहा है p को, उस टाइम h किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, तो यहाँ पे क्या लिखना है, विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, और इस तरफ लिखना है f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, राइट, बट दिस इज नथिंग बट द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, ये कौन है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, और ये फॉर्मूला है f डैश ऑफ a का, एक किसका फॉर्मूला है, f डैश ऑफ a का, सो इसको हम क्या लिखेंगे, f डैश ऑफ a, व्हिच इज नथिंग बट f डैश ऑफ a। सो यहां से ये फॉर्मूला जनरेट हुआ है, ठीक है। सो इसका मीनिंग है इस टाइप ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है डेरिवेटिव का, ओके। सो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y is equal to f of x is nothing but slope of the tangent, is nothing but slope of the tangent, ओके। सो इस टाइप आपको क्या करना था, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग था, ओके, इस टाइप का ज्योमेट्रिकल मीनिंग था, y is equal to f of x, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हैं कौन से पॉइंट के ऊपर, p पॉइंट के ऊपर, जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, तो o मींस कौन रहेगा, सो स्लोप ऑफ द टेंजेंट रहेगा, ओके। सो ये हो गया आपका फाइनल इंटरप्रिटेशन यहाँ पे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब हमें नेक्स्ट पार्ट देखना है आज, सो आप लिख के लो एक बार,
सो हमें क्या लिखना है, नेक्स्ट वन में लिखना है। इसके बाद ऐसा भी लिख सकते हो आप, ये हुआ, इसके बाद लिखना है आपको इनवर्स फंक्शन, ठीक है। सो ये हुआ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट देखेंगे हम इनवर्स फंक्शन। चलो तो बच्चों इनवर्स फंक्शन कैसे लिखना है, कैसे करना है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, चलो हम देखेंगे नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो कैसे लेना है, इनवर्स फंक्शन मीन्स क्या, वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। सपोज आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज 1 1 एंड 1 2 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। अब ये 1 1 एंड ऑन टू क्या है, आपने 11th स्टैंडर्ड में सीखा है। 1 1 मींस क्या है, ऑन टू मींस क्या है। सपोज आपके पास दो सेट है, राइट ना। सपोज आपके पास कितने सेट है, दो सेट। फर्स्ट है ए सेट एंड देन वन बी सेट, ठीक है। ए सेट में कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3, डी सेट में कुछ एलिमेंट है ए बी सी। अगर यहाँ का हर एक एलिमेंट को यहाँ यूनिक इमेज, ए सेट वाले हर एक एलिमेंट को बी सेट में यूनिक इमेज है, मींस एक को ए 1 का सी इमेज है, 2 का ए, सपोज 3 का बी, बट हर एक को क्या है, एक ना एक इमेज यहाँ पे है, यूनिक इमेज है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 to 1 बोलेंगे, 1 to 1 बोलेंगे, 1 to 1 फंक्शन बोलेंगे। ऑन टू फंक्शन मींस क्या है, ऑन टू फंक्शन मींस ए सेट है हमारा बी सेट है, राइट ना। सो यहाँ के हर एक एलिमेंट को यहाँ एक प्री इमेज होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इस वाले एलिमेंट को सपोज यहाँ पे एक्स वाई जेड है, सो इसको क्या होना चाहिए, इधर प्री इमेज होनी ही चाहिए, ठीक है। ए सेट में सपोज यहाँ पे ए बी सी, सो इसको है यहाँ पे प्री इमेज, इसको है यहाँ पे प्री इमेज, इसको है यहाँ पे प्री इमेज, ओके। सो प्री इमेज होनी चाहिए, इस वाले सेट को इधर एक प्री इमेज होनी चाहिए। इसको भी हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। अगर एक्स है, एक्स के दो इमेजेस सपोज, ठीक ना। अगर आपके पास एक्स है, एक्स के दो प्री इमेज एंड वाई का एक इमेज, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। सो 1 1 एंड ऑन टू आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छी तरह से फंक्शन लेसन में सीखा है। 1 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, सम स्टैंडर्ड फंक्शन, तो उसमें कांस्टेंट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन, क्यूब रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, सब वो आपने देखा है। सो ये 11th का पार्ट है। सो y इज इक्वल टू, अगर आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, तो 1 1 एंड ऑन टू है, तो हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं, दैट इज x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y। सो x इज इक्वल टू f कहां पे जाएगा, इस तरफ, तो इनवर्स हो जाएगा f इनवर्स ऑफ y। सो x इज इक्वल टू f इनवर्स y इज ए इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x। So y is equal to f of x के इनवर्स फॉर्म रहेगा, x is equal to f इनवर्स ऑफ y and which is also 1 1 and on 2। अगर आपके पास फंक्शन ही 1 1 and on 2 है, तो उसका इनवर्स भी कैसे है, 1 1 and on 2। So this is the inverse of this function। So इसके बारे में हमें एक थ्योरम सीखना है आज, ठीक है। So थ्योरम है if y is equal to f of x is a differentiable function। So मैं पहले थ्योरम लिख लेता हूं, ठीक है। So इनवर्स निकालने के लिए आपको कंडीशन क्या है, फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 होना चाहिए। सो आज हम एक थ्योरम देखेंगे फर्स्ट। चलो तो थ्योरम लिखना है आपको यहाँ पे। थ्योरम का स्टेटमेंट है, थ्योरम इज दैट इफ y is equal to f of x is a differentiable function of, if y is equal to f of x is a differentiable function of x, is a differentiable function of x, y is equal to f of x is a differential function of x such that inverse function x is equal to f inverse of y, x is equal to f inverse of y exists, then
then dx upon dy, then dx upon dy, which is equal to 1 upon dy by dx, 1 upon dy by dx, and this dy by dx, this dy by dx is not equal to 0, and this dy by dx is not equal to 0. अगर आपके पास एक फंक्शन है if y is equal to f of x, डिफरेंशिएबल फंक्शन है of x such that इनवर्स फंक्शन, इसका इनवर्स फंक्शन आएगा x is equal to f इनवर्स y exist, अगर वो एग्जिस्ट हो रहा है then dx upon dy, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, dx upon dy is equal to 1 upon dy by dx, and this dy by dx is nothing not equal to 0. अगर ये 0 हो जाता है तो 1 upon 0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफिनिटी हो जाएगा वो, ठीक है, नॉट डिफाइन आएगा उसका आंसर. सो इसलिए वो जो dy by dx है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. तो हमें उसका प्रूफ देखना है, तो प्रूफ कैसे करना है वो हम अभी देखेंगे उसका प्रूफ, ठीक है. अगर आपके पास ऐसा है, सपोज अगर आपके पास क्या है dy by dx, सपोज आपके पास ऐसा है, यहाँ पे समझाता हूँ आपको, dy by dx into dx by dy, तो कितना आएगा आंसर इसका, dx dx कैंसल, ये कैंसल, तो कितना आएगा 1 आएगा, राइट. सो हम इसको ही क्या लिख सकते हैं, सो dx अपॉन dy, ये वाला जो है dx अपॉन dy, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 एज इट इज, ये तो मल्टीप्लाई, नीचे जाने के बाद क्या हो जाएगा dy मींस dy बाय dx आएगा. यही तो हमें प्रूव करना है यहाँ पे, यही तो हमें प्रूव करना है यहाँ पे, ठीक है. सो वो कैसे प्रूव करना है वो देखेंगे. सो ये एक दूसरे के कौन है इनवर्स, एक दूसरे को कौन है इनवर्स. चलो तो हम यहाँ पे देखेंगे उसका प्रूफ. अब ये प्रूफ कैसे देखना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया था उसी टाइप आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है. चलो तो हम देखेंगे इसका प्रूफ. डेल्टा एक्स इज द स्मॉल इंक्रीमेंट, डेल्टा एक्स जो है, अब डेल्टा एक्स कौन है, इज द स्मॉल इंक्रीमेंट in x, and delta y is the small increment in y, is small increment in y. So ये दोनों इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट इन y. जो डेल्टा x है हमारा वो किसका है, डेल्टा x थोड़ा सा स्मॉल इंक्रीमेंट है x में, एंड जो डेल्टा y है विच इज स्मॉल इंक्रीमेंट इन y. वी नो दैट, आपको तो मालूम है, क्या मालूम है, वी नो दैट, आप सभी लोगों को मालूम है, डेल्टा x अपॉन डेल्टा y इंटू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1. अभी मैंने लिख दिया था dx अपॉन dy इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू 1, राइट. उसी टाइप डेल्टा x अपॉन डेल्टा y इंटू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू 1. सो इसको ही आपको क्या करना है, इसको ट्रांसफर करना है यहाँ पे. सो ये हो जाएगा डिवाइड. सो नेक्स्ट में क्या आएगा, therefore डेल्टा x अपॉन डेल्टा y इज इक्वल टू 1 अपॉन डेल्टा y बाय डेल्टा x, 1 अपॉन डेल्टा y बाय डेल्टा x. बट डेल्टा y बाय डेल्टा x इज नथिंग नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू 0. तो ये वाला 0 नहीं होना चाहिए. अगर ये 0 हो गया तो 1 अपॉन 0 हो जाता. 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, दैट्स व्हाई. ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है, टेक एज डेल्टा x टेंड्स टू 0, ठीक है. डेल्टा x टेंड्स टू 0 लेना है. सो डेल्टा x टेंड्स टू 0 लेते हैं आप, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा x अपॉन, सॉरी यहाँ पे हमें क्या लिखना है, लिमिट, ठीक है. यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है डेल्टा x टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 लिखना है. लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा x अपॉन डेल्टा y, तो यहाँ पे भी लिमिट लगेगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x. ओके, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x. सो अगर डेल्टा x टेंड्स टू 0 है, एज डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y टेंड्स टू 0 आल्सो. डेल्टा y में क्या हो जाएगा, टेंड्स टू 0. तो यहाँ पे नीचे डेल्टा y है, तो यहाँ पे डेल्टा y लगाना है आपको. सो लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0, ओके, डेल्टा x अपॉन डेल्टा y इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पे तो एज इट इज रखना है, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y बाय
डेल्टा एक्स। ठीक, सो हमें पता है y इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ, ये तो आप सब लोगों को मालूम है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, राइट। y इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, सो dy डेल्टा y बाय डेल्टा x का क्या हो जाएगा, dy बाय dx। उसी टाइप यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा x अपॉन डेल्टा y का क्या हो जाएगा, dx बाय देयरफॉर dx बाय dy इज इक्वल टू 1 अपॉन इसका क्या हो जाएगा, dy बाय dx हो जाएगा। ठीक है, सो इस टाइप आपको करना है, सिंपल सा प्रूफ था इसका, dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाय dx। इसी को हम अरेंज करके लिख सकते हैं, dy बाय dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx बाय dy, अरेंज करके लिख सकते हैं, ये वाला इधर, ये वाला इधर भी। ओके, सो ये हुआ इसका प्रूफ। तो अब हमें आज देखना है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, सो ये हुआ इसका प्रूफ। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो देखना है हमें डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वो जो स्टैंडर्ड फंक्शंस है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो आज हमें यहाँ पे देखना है। तो चलो वन बाय वन देखते हैं, कुछ आपको करना है, कुछ मैं सॉल्व करके देता हूं। चलो तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो नेक्स्ट आएगा डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो पहला फंक्शन है आपका, तो फर्स्ट वन यहाँ पे लिखना है, इफ फर्स्ट फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, एंड आपको मालूम है साइन x का वैल्यू कहां से कहां रहता है, -1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू +1, x का वैल्यू लाइज बिटवीन -1 टू +1, एंड y का वैल्यू कहां पे रहता है, -π/2 इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू +π/2। ठीक है, सो y का वैल्यू लाइज बिटवीन -π/2 टू +π/2, राइट। साइन का वैल्यू ही लाइज बिटवीन रहता है। साइन का अगर आप ग्राफ देखोगे तो नीचे -1 तक जाएगा, ऊपर +1 तक जाएगा, -1 तक जाने के बाद -π/2 आएगा, +1 तक जाने के बाद +π/2 आएगा। मींस थीटा का वैल्यू -π/2 से +π/2 तक लाइज बिटवीन रहेगा। देन आपको क्या करना है, देन dy by dx इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है 1 अपॉन √1 - x², 1 - x², फिर mod x इज लेस देन 1, mod x किस चाहिए, लेस देन 1 चाहिए। ओके, mod x लेस देन 1 चाहिए। तो इसका डेरिवेटिव y इज इक्वल टू sin इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या लिखना है आपको, 1 अपॉन √1 - x², ये वाला डेरिवेटिव इसका। ठीक है, इनवर्स फंक्शन का sin इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन √1 - x², वो है mod x इज लेस देन 1, mod x लेस देन 1 ही क्यों, mod x लेस देन 1 ही क्यों, अगर mod x इज इक्वल टू 1 होता तो क्या हो जाता, यहाँ पे 1 - 1 हो जाता, 1 - 1 मींस 0 हो जाता, 1 अपॉन 0 मींस नॉट डिफाइंड हो जाता। सो इसके लिए mod x का वैल्यू 1 तो नहीं है, 1 से ज्यादा क्यों नहीं है, 1 से ज्यादा लेता मैं सपोज यहाँ पे 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो 4 यहाँ पे 1 - 4 तो -3 आएगा। सो अंडर रूट में -3, अंडर रूट में -3 मींस कहां पे गए हम, कॉम्प्लेक्स नंबर में गए, कॉम्प्लेक्स नंबर में गए, तो कॉम्प्लेक्स तो नहीं करना है और कॉम्प्लेक्स तो नहीं करना है, तो इसलिए mod x का वैल्यू क्या होना चाहिए, यहाँ पे लेस देन 1 ही होना चाहिए। तो हमें अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सो इसको सॉल्व करना है, अगर आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू sin इनवर्स x, फिर x लाइज बिटवीन -1 टू +1, x का वैल्यू -1 टू +1 रहेगा sin x का वैल्यू, एंड थीटा जो y है आपका, y का वैल्यू कहां से कहां रहेगा, -π/2 से +π/2 के बीच में रहेगा। सो dy by dx का वैल्यू ये दिखाना है। सो एज वी नो दैट y इज इक्वल टू, हमारे पास फंक्शन है sin इनवर्स ऑफ x, y इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ x, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू sin इनवर्स का ये sin हो जाएगा इस लेफ्ट साइड में जाने के बाद, सो x इज इक्वल क्या हो जाएगा, sin y, x इज इक्वल टू sin y हो जाएगा। अब हमारे पास हमेशा फंक्शन ऐसा रहता है y इज इक्वल टू sin x, x के फॉर्म में फंक्शन है, जब x के फॉर्म में फंक्शन है तब हम क्या कर लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर लेते विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, y इज इक्वल टू sin x है अगर आपके पास, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x क्यों,
क्योंकि फंक्शन हमारा x के फॉर्म में है। अब यहाँ पे फंक्शन हमारा y के फॉर्म में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y लिखना पड़ेगा। सो यहाँ पे लिखे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, वी गेट, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y कर लेता तो मुझे क्या मिलेगा ये, सो dx by dy dx by dy इज इक्वल टू साइन y का डेरिवेटिव दैट इज cos y, साइन y का डेरिवेटिव कितना मिलेगा, cos y मिलेगा। ओके, तो cos y मिलने के बाद मुझे क्या करना है, cos y मिलने के बाद cos y को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखना है। तो cos y को रीअरेंज कैसे करोगे आप, सो cos y कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर y, ठीक है। cos y को ये कैसे लिखेंगे हम, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर y। तो यहाँ पे क्या लिखना है, देयरफॉर dx अपॉन dy इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर y। अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर y का मीनिंग क्या है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, तो cos y बचेगा वही, ठीक है। सो cos y को कैसे लिखना है मैंने, प्लस माइनस अंडर रूट cos स्क्वायर y, सो व्हिच इज इक्वल टू प्लस माइनस cos स्क्वायर y मींस कोड है, cos स्क्वायर y मींस cos स्क्वायर थीटा मालूम है आपको, cos स्क्वायर थीटा मींस क्या है, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, राइट, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। उस टाइप लिखो यहाँ पे 1 माइनस sin स्क्वायर y, 1 माइनस sin स्क्वायर y लिख दिया आपने। 1 माइनस sin स्क्वायर y लिखने के बाद ये क्या हो जाता है, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस sin y का वैल्यू कितना है, वी नो दैट sin y इज इक्वल टू x, सो sin स्क्वायर y का वैल्यू कितना है, x स्क्वायर, 1 माइनस x स्क्वायर। बट सिंस क्या लिखना है आपको, y का वैल्यू कहां से कहां लाइज है, सिंस y लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, देयरफॉर माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू मींस कहां पे, यहाँ पे आप देखोगे तो ये प्लस पाई बाई टू है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे तो माइनस पाई बाई टू आएगा, मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जिसका हमने डेरिवेटिव लिया है sin y का, वो कितना है, cos y, तो ये cos y फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे रहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव सेक पॉजिटिव, तो ये कैसे रहता है, ऑल पॉजिटिव एंड cos पॉजिटिव। फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू कैसे आएगा, प्लस आएगा नॉट माइनस, क्योंकि y कहां पे है हमारा, y लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई टू यहां से लेके यहां तक, तो 1 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ये वाला जिसका डेरिवेटिव लिया है हमने sin y का डेरिवेटिव cos y आया, सो ये वाला cos y देखना है। सो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे रहता है, पॉजिटिव रहता है। सिंस यहाँ पे क्या लिखना है, सिंस दिस देयरफॉर cos y इज पॉजिटिव, सो cos y कैसे आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर cos y पॉजिटिव है, अगर हमारा cos y पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या लिखना है, देयरफॉर dx by dy इज इक्वल टू, उसका कितना आएगा वैल्यू, dx by dy इज इक्वल टू, हमेशा आपको मालूम है dx by dy इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। बट हमें क्या निकालना है, dy by dx। नाउ dy by dx इज इक्वल टू, dy by dx इज इक्वल टू वो आएगा 1 अपॉन dx by dy, 1 अपॉन dx by dy। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि हमारा फॉर्मूला है ऐसे, dy by dx निकालना है अगर आपको तो 1 अपॉन dx by dy करो। तो चलो, तो ये कितना आएगा, 1 अपॉन dx by dy का वैल्यू है हमारे पास अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, वेयर mod x इज लेस देन 1, तो mod x का वैल्यू कितना आएगा, लेस देन 1 आएगा। सो dy by dx का वैल्यू कितना मिला मुझे, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ओके, इस टाइप आपको करना है, इस टाइप आपको करना है। अगर मैं यहाँ पे cos लेता हूँ, y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x, तो x का वैल्यू कहां से कहां लाइज होता है, आपको मालूम है 0 से लेके -1 तक, cos का वैल्यू -1 से लेके 0 तक रहता है, ठीक है, -1 से लेके 0 तक cos का वैल्यू एक्सपांड हो सकता है, 0 से लेके -1 तक। सो यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे थीटा बदल जाएगा, y का वैल्यू बदल जाएगा, वो रहेगा यहाँ पे शायद 0 टू पाई रहेगा, 0 टू पाई रहेगा उसका वैल्यू। ओके, सो इस टाइप हमें साइन का करना है, आप कॉस का करके देख लीजिए एक बार, वो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इस प्रकार आपको सब करना था। सो सिंपल क्वेश्चन है और सिंपली करना है आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
ओके, इस वाले जो फॉर्मूले हैं 6, 7 वो भी आपको क्या करना है, बाय हार्ट करना है। चलो तो फिर दोस्तों, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।